बोलते स्वामी जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग खड़े हो जाएं। एक सभी से आग्रह है कि जब महाराज जी कुछ अच्छा वचन बोलते हैं तो कम से कम ताली से स्वागत कीजिए। ताली से स्वागत करने से क्या होता है कि बाबा को भी अच्छा लगेगा कि आप लोग समझें, और यदि ताली नहीं बजाते हैं तो इसका मतलब आप नहीं समझे हैं। इसलिए जो भी बात आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो जरूर ताली से स्वागत कीजिए। और आप ताली बजाइएगा तो सब कोई ताली बजाएगा। ताली बजाइए, हाथ उठाइए, उससे क्या होता है ना, स्वागत होता है। और ताली बजाने से एक फायदा है, एकाग्र होता है मन। संत पथिक सेवा समिति अजगैबीनाथ धाम के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आज 5वां दिन है। भक्त जनों से आग्रह है कि यथाशीघ्र प्रसाद में आने का कष्ट करें। हमारे महाराज जी पधार चुके हैं। कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। संत पथिक सेवा समिति अजगैबीनाथ धाम के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आज 5वां दिन है। भक्त जनों से आग्रह है यथाशीघ्र प्रसाद में आने का कष्ट करें। कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। हमारे जजमान महोदय बाबा का पूजन का स्वागत करें। मनोहर पंडित जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आने का कष्ट करेंगे। मनोहर राव से आग्रह है कि बाबा का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आइए बाबा, आइए आइए ना, माल्यार्पण कर दीजिए। बहुत लोग आ जाएगा। बाबा का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बहुत सेवा करते हैं इस भागवत कथा में उदन जी। कौन का माल्यार्पण कीजिए। का छूट जाता है।
ओम नारायण 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 हरि ओम हरि ओम नारायण 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 गुरुर्ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कुछ क्षण भगवान का नाम ले। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 जय जय नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 हरि ओम लाल की जय। नारायण 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 व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम। हमारे परम आदरणीय श्री रंजीत ब्रह्मचारी जी, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, कल कुछ चर्चा हमने श्रवण की थी और
उस चर्चा का सूत्र था कि हम किसी तत्वदर्शी संत महापुरुष के पास जब जाएं तो हमारे मन की स्थिति क्या होनी चाहिए। हमारा अंदर से जो एकाग्रता है वो कैसी होनी चाहिए। तो प्रसंग बुद्ध भगवान का उदाहरण से लिया गया कि हमारा सबसे पहला नियम यह है कि मन खाली हो। क्यों? खाली पात्र में ही कुछ ठहर सकता है। और दूसरा, जब ठहरेगा, हम जब कुछ ग्रहण करेंगे, महापुरुष कहते हैं कि तभी हम तृप्ति की ओर बढ़ेंगे। इसी जगह पर एक चीज और समझ में आती है का भगवान की कृपा संसार में सभी पर बरस रही है। और जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसती है तो कहते हैं संत दरस, और संत की का जब दरस सुलभ होता है तो उनकी वाणी, उनका दिव्य ज्ञान भी श्रवण करने को मिलता है। तो महापुरुषों की भी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। इतना तक तो सही हो रहा है। और जैसे हमें बैठना चाहिए, जैसे हमको एकाग्र होना चाहिए, यह हो गया अपने ऊपर अपनी कृपा। ये तीन कृपा का यदि सामंजस्य जीवन में हो जाता है तो कहते हैं कि फिर इस संसार की कोई भी परिस्थिति हमको हिला नहीं सकती। धन का अभाव तो होगा, शरीर नश्वर है तो इसमें कुछ व्याधियां उत्पन्न होंगी, रोग आएंगे, विकार उत्पन्न होंगे, लेकिन कहते हैं कि जब हम वास्तविकता में अपने ऊपर अपनी कृपा कर लेंगे तो ऐसे क्षेत्र में अग्रसर हो जाएंगे कि हमको यह पता रहेगा, हर क्षण हर पल ये याद रहेगा कि हम जो है वहां पर यह विकार पहुंचने में असमर्थ है, यह परिस्थिति वहां प्रभाव डालने में असमर्थ है। तब हम दुनिया की दृष्टि में तो प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन में डेरा डालेगी, लेकिन हमारे मन में, बुद्धि में डेरा नहीं डाल पाएगी, और तब हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रसन्न रह सकेंगे। और तब हम यह कह सकेंगे क्या कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। क्यों?
रह रहे हैं ना, और यदि कभी कभी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता भी है परिस्थितियों का, तो हमें अपने जीवन में वह कमी खोज निकालनी चाहिए। क्या कि हम भूल गए कि हम उस परमपिता परमात्मा के संतान हैं जो आनंद है, आनंद स्वरूप है। यह भाव आते ही फिर परेशानी खत्म हो जाएगी। क्यों? मन से ही तो माना है, मन से उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी। पूरा जीवन हमारा आनंद में बीतेगा। एक घटना याद आ रही है, वृंदावन में एक संत एक वृक्ष के नीचे अधिकतर उसी वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे। एक व्यक्ति ने अपने मित्र को पूछने पर कि कोई ऐसे संत का परिचय बताओ जिनका दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो सके, कृतार्थ हो सके, तो वो व्यक्ति उनके पास जाता था, महापुरुष के पास। कहा उनके पास चले जाओ, वृक्ष के नीचे बैठे मिलेंगे आपको। गया वो, थोड़ी दूर से ही देखता है उनको, बड़ी श्रद्धा भरी दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, वृत्ति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन पहुंचते पहुंचते उसके पास में पहुंचते पहुंचते कम से कम 2-3 बार उन्होंने अपनी कंघी से अपने बालों को सही किया। अब वह व्यक्ति सोचने लग गया कि ये तो ऊपरी शरीर को सजाने में व्यस्त मस्त है, इनको ज्ञानी कैसे कहा जाए। लौट गया वो और जाकर के मित्र से बोला कि कैसी जगह पर भेज दिया हमको आपने। कहा क्यों, क्या हुआ? अरे कहा वो तो अपने शरीर को ही संभालने में लगे हुए हैं। कहा भैया उनके पास जाते तो आपको इसका रहस्य का पता लग जाता। कहा चलो हम साथ में चलते हैं। दोनों लोग साथ में गए, प्रणाम किया और फिर जिसने भेजा था उसने सारी बात बोली कि महाराज ऐसी ऐसी घटना घटित हुई। जहां उसने कहा कि यह देख करके व्यक्ति लौट गया था, तो संत जी जो है भाव विभल हो गए और रुदन करने लगे, आंखों से अश्रुओं का प्रवाह होने लग गया। कहा भैया मैं तो सखी संप्रदाय से हूं और सखी संप्रदाय में यही एक साधना है, निरंतर इसी भाव में सखी संप्रदाय के संत डूबे रहते हैं। कौन सा भाव? कि हमारे कन्हैया किस क्षण हमारे पास आवे और हमारे विरह में, क्योंकि भगवान तो मथुरा चले जा चुके हैं,
तो वह सखी यह सोचती रहती है निरंतर कि कहीं भगवान अचानक आ गए और हमारे दुख में ये सब लोग दुखी हैं, तो हमारे दुख में ये लोग दुखी हैं इसलिए वो दुखी न हो जाएं। इसलिए हम लोग अपना साज सज्जा जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के कन्हैया के रहने पर सजते थे उसी प्रकार से हम नित्य प्रति सजते हैं और यह प्रतीक्षा करते हैं कि आज कन्हैया आता ही होगा और हमारे साज सज्जा को देख करके वह प्रसन्न हो जाएगा। तो भैया हम तो इसलिए बस यही ध्यान में रहते हैं कि हमारा कन्हैया आता होगा और हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं। कभी कभी तो उन्होंने यह भी बताया कि भगवान, ऐसा लगता है भगवान हमारे पास आ गए और फिर कहीं जो है अंतर ध्यान हो गए और अंतर ध्यान हो गए तो उनकी खोज में हम सारी सखियां लग जाते हैं और जब नहीं मिलते हैं तो तड़पने भी लगते हैं। कभी कभी तो विवल होकर के गाने लगते हैं क्या, बन बीच राधिका रोय रही मेरे श्याम गए तो कहाँ गए, बन बीच राधिका बन बीच राधिका रोय रही मेरे श्याम गए तो कहाँ गए, बन बीच पहले शब्द ने खोज डाला चारों दिशाओं में। अचानक उन गोपियों की दृष्टि आसमान की ओर गई और सब आपस में विचार करने लगी कि कहीं वही कृष्ण जो है बिजली बन करके तो नहीं कड़के और हमारा ध्यान नहीं गया उनकी ओर। तो कहना हम चाहते हैं यह प्रसंग से कि देखो, जो आपको भगवान का रूप पसंद हो उस रूप में अपनी दृष्टि, उस नाम में अपना मन लगाए रखें और उस रूप में उस परमपिता परमात्मा ने जिस ढंग की लीलाएं की हैं और उन लीलाओं में कोई एक विशेष लीला जो हमारे मन को बहुत पसंद है, उस लीला में ऐसे कुछ जो है तन्मय हो जाए कि अपने आप को भी एक पात्र बना लें और उसी में प्रवेश कर जाए लीला में, अपने आप का भी उसमें कुछ नाम रख दें। बस ऐसा जहां हुआ तो कहते हैं संसार में क्या हो रहा नहीं हो रहा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, जीवन में आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है। तब हम कह सकेंगे क्या, मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने, मंगल